हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब जब हमने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव देखा था, हमने फर्स्ट ऑर्डर में कैसे डेफिनेशन अप्लाई की थी, इफ u is a function of x y then ux इसका मतलब होता है करली u बाय करली x। ठीक है, इसको डिनोट करेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x। राइट, डेफिनेशन हमने क्या बताया था कि जो आपने विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन किया है ना, तो इंक्रीमेंट भी हम किस में अप्लाई करेंगे, x में अप्लाई करेंगे, x प्लस डेल एक्स और कॉमा y माइनस एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइड बाय जो इंक्रीमेंट आपने अप्लाई किया एंड लिमिट हम अप्लाई करते हैं डेल एक्स टेंड्स टू 0। ये हमने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, और बाय डेफिनेशन अभी हम बात कर रहे हैं। ठीक है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे इसके। यू वाई का क्या मतलब है, यू वाई दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कॉमा विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो वाई में इंक्रीमेंट आ जाएगा, वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ ऑफ एक्स वाई। ये मैं इसलिए रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि इनका यूज़ हमें नेक्स्ट भी देखना पड़ेगा, फर्दर हम करते जाएंगे इसको। और यहाँ से जो डेल वाई आपने इंक्रीमेंट अप्लाई किया डिवाइड कर देंगे और लिमिट अप्लाई कर देंगे डेल वाई टेंड्स टू 0। ठीक है, अब बात आती है यू एक्स एक्स। यू एक्स एक्स का क्या मतलब है, यू फंक्शन का हम अगर टू टाइम पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे उसको हम डिनोट करते हैं। सो इसको लिखेंगे करली यू बाय करली एक्स स्क्वायर। राइट, करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर। अब इस पर हम कैसे डेफिनेशन अप्लाई करें, देखो जैसे हम टोटल डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं भाई, डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफरेंशिएशन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर दिया गया है तो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किससे डिनोट करोगे, डी वाई बाई डी एक्स से। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, यानी डी वाई बाय डी एक्स का अगेन अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करती हूँ देन वी विल गेट द डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है। यहाँ पर आप देखिए करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स स्क्वायर, इसको मैंने लिखा करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली एक्स। ठीक है, चलिए जी, करली बाय करली एक्स, और इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दीजिए। शॉर्ट फॉर्म में क्या, करली बाय करली एक्स को हम डिनोट करते हैं यू एक्स से, यू एक्स। राइट, अब डेफिनेशन अप्लाई कर दीजिए। यू एक्स, यू ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। अभी हमने बताया ना, दिस इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, क्लियर दैट। तो अभी अगर मैं इस पर डेफिनेशन अप्लाई करती हूँ, सो आप यहां पर लिख सकते हो लिमिट विद रिस्पेक्ट टू एक्स हम कर रहे हैं, डेल एक्स टेंड्स टू 0, यू एक्स। यहाँ पर जो हमारा फंक्शन रहेगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एफ ऑफ एक्स में डिनोट किया है, अगर मैं इसको यू ऑफ एक्स में, यानी कि इसको मैं ऐसा लिख दूँ यू इज इक्वल टू यू ऑफ एक्स वाई, मतलब यू एक्स और वाई का फंक्शन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर आप लिख सकते हो यू ऑफ दिस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एफ भी ले सकते हो, कोई डोंट वरी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यू एंड ये सिर्फ मैं इसलिए यहाँ पे u मैंने चेंज किया क्योंकि यहाँ पर हम जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव बताते हैं तो हमें u ऑफ x लेकर चलना पड़ेगा। u ऑफ x इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, ये चीज़ आप समझ लीजिए। और अब जब हम अप्लाई करेंगे तो जैसे मैंने अभी आपको बताया ना कि डी वाई बाई डी एक्स का ही आप अगेन डेरिवेटिव करेंगे तब हमें सेकेंड ऑर्डर मिलता है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव कब मिलेगा, जब आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलता है। राइट, तो यहाँ पर आ जाएगा u ऑफ x यानी यू एक्स, यानी कि जो आपने एक टाइम डेरिवेटिव कर दिया पार्शियल डेरिवेटिव, x प्लस डेल एक्स कॉमा वाई माइनस यू एक्स एक्स वाई डिवाइड बाय डेल एक्स। ये डेफिनेशन होगी आपकी किसकी, यू एक्स एक्स, यानी कि सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन।
क्लियर दैट, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर यहीं से आपको फाइंड आउट करना है यू वाई वाई, चलो एक्स वाई में बाद में बताती हूँ, यू वाई वाई, इसका क्या मतलब है, करली स्क्वायर यू बाय करली वाई स्क्वायर, यही मीनिंग हुआ, ठीक है। देन करली बाय करली वाई, करली यू बाय करली वाई, समझ गए। चलिए करली बाय करली वाई, करली बाय करली वाई को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, यू वाई, यू वाई शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, है ना। यहाँ पर अप्लाई कीजिए डेफिनेशन, तो हम बताएंगे भाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, किसका डेरिवेटिव कर रहे हो, u ऑफ y का, u ऑफ y इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो इंक्रीमेंट विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इंक्रीमेंट किस में आएगा, y में आएगा, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा uy, यहाँ पर क्या चलेगा, uy, क्यों, क्योंकि आप यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हो करली स्क्वायर u बाय करली y स्क्वायर। अभी बताती हूँ मैं इस पर, मैं मेन फोकस क्यों बता रही हूँ आपको, क्यों कर रही हूँ, देखिए uy x y प्लस डेल वाई, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू y करना है, माइनस यू वाई एक्स वाई डिवाइड बाय डेल वाई, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव u विद रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। अब हम देखते हैं जो हमारा u एक्स वाई, यानी कि अगर आपसे पूछा जाता है करली स्क्वायर u बाय करली स्क्वायर u बाय करली x करली y, समझ गए। इसका क्या मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है करली बाय करली x करली u बाय करली y, ठीक है। यानी जब आपने u को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू y के, देन उस जो आंसर आया उसको आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियली में समझ गए होगे, जिसके विद रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करते हैं वही वेरिएबल होता है, अदर देन वेरिएबल एज ए कांस्टेंट हम ट्रीट करते हैं ना। तो यहाँ से आ जाएगा करली बाय करली x, और इसको शॉर्ट फॉर्म में बताइए क्या लिखेंगे, u y लिख सकते हैं, एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, सो बाय डेफिनेशन अगर मैं कहूँ ये डेफिनेशन अप्लाई कर रही है, यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए विद रिस्पेक्ट टू x आप कर रहे हो, तो इंक्रीमेंट किस में अप्लाई हुआ, x में, किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, u y का, तो यहाँ पर जो मैं बता रही थी आपको कि u यहाँ पर y आएगा, तो इधर आप देखिएगा तो u y का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, सो लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, u y x प्लस डेल x कॉमा y माइनस यू वाई एक्स वाई डिवाइड बाय डेल x, क्लियर दैट। इसी तरीके से अगर वैसे आपको पता है कि करली स्क्वायर u बाय करली y करली x, ये दोनों टर्म्स, दोनों डिफरेंशिएशन इक्वल होते हैं, सेम वैल्यू देते हैं, ओके। तो यहां से आप देखिए, अगर मैं इसके वैल्यू फाइंड आउट, यानी कि बाय डेफिनेशन मैं बताऊं कि इसका डिफरेंशिएशन हम कैसे बताएंगे यहाँ से, तो बाय डेफिनेशन क्या बताएंगे, करली बाय करली y करली u बाय करली x, इसको मैं ux लिख देती हूँ, ठीक है। किसके विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, y के विद रिस्पेक्ट कर रहे हो, सो ux लिमिट डेल y टेंड्स टू 0, ux x इंक्रीमेंट किस में होगा, y में, ux किसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो, करली u बाय करली x का, तो यहाँ पर x रहेगा ux, है ना, x कोमा y प्लस डेल y माइनस ux एक्स वाई डिवाइड बाय डेल वाई, ये डेफिनेशन आ जाएगी करली स्क्वायर u बाय करली y करली x की। वैसे दोनों का आंसर सेम होता है, फिर भी हमें पता होना चाहिए, अगर हमसे बाय डेफिनेशन पूछ लिया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे हमें डेफिनेशन यहाँ पर किस में हम इंक्रीमेंट करेंगे, कैसे हम यहाँ पे बता सकते हैं, क्लियर दैट। तो ये आपकी डेफिनेशंस हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से आप हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन भी बता सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख के बताती हूँ, इसके बाद की डेफिनेशन आप खुद बताइएगा। देखिए हायर यानी थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, मैं आपको एक डेफिनेशन लिखती हूँ, बाकी डेफिनेशन आप खुद लिखिएगा। करली क्यूब u बाय करली एक्स क्यूब, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे डिनोट करेंगे, u x x x, क्लियर दैट।
इसको आप लिख सकते हो कर्ली बाय कर्ली एक्स कर्ली स्क्वायर यू बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, क्लियर दैट, एंड कर्ली बाय कर्ली एक्स यू एक्स एक्स, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसको हम कैसे बता सकते हैं, यू एक्स एक्स। समझ गए नोटेशन? तो आपको जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसी टाइप से नोटेशंस मिलेंगी, ओके। एंड यहाँ पर डेफिनेशन अप्लाई करते हैं, यानी आपको यू एक्स एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, पार्शियल डेरिवेटिव, एंड यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, ओके। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 यू एक्स 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 प्लस डेल एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट भी एक्स में करेंगे ना, कॉमा वाई। यहां पर हम ये बताते हैं कि यहां पर हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स एंड वाई, है ना। विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करोगे तो एक्स में इंक्रीमेंट हो जाएगा, माइनस यू एक्स एक्स। ये हम बाय डेफिनेशन अभी तक पढ़ रहे हैं कि बाय डेफिनेशन हमसे पूछा जाता है तो हम कैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको डेफिनेशन से कैसे बता सकते हैं, ये आ जाएगी आपकी डेफिनेशन, ठीक है। इसकी थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप लिखेंगे यू एक्स वाई वाई, डेफिनेशन यू वाई वाई एक्स यू वाई वाई वाई, ओके। ये तीनों ही आपके जो है वो थर्ड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स है। डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर क्या है, डेल जेड है, थोड़ा कलर चेंज करता हूं, आपको ऊपर क्या है, डेल जेड है, तो देखो मैंने डेल जेड लिखा, और नीचे आपको देखना है, नीचे क्या है आपका, नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डेल एक्स है, ये लिखना है। देन इसके बाद ऊपर देखो डेल लेना है, और यहाँ पे बाहर यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, डेल एक्स का स्क्वायर है, तो नीचे एक और क्या आएगा, डेल एक्स आएगा। तो आपको अब ये तो आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पढ़ाया था तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बताया था। तो आप पहले क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, ये तो आपका है आता है, जो भी आपका z का जो भी फंक्शन दिया उसको विथ रिस्पेक्ट टू x ले लोगे, जो आंसर आएगा फिर से उसको विथ रिस्पेक्ट टू x ले लो। अब देखो इसी को आप इस फॉर्म में कैसे लिखो, अगर समझो y का फॉर्म है तो सेम वही होगा, डेल z बाय डेल y, इसलिए मैं बोल रहा हूं पहले के लेक्चर्स देख लो, और यहाँ पे क्या आएगा, डेल बाय डेल y। पूरा इस लेक्चर में आपको ना सब कुछ मिलेगा, यहाँ पे बस जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि ऑलरेडी हमने मैट्रिसेस कवर कर दिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर कवर कर दिया है, पार्शियल भी लगभग खत्म होने आ गया है, तो इसलिए थोड़ा सपोर्ट दिखाओगे तो अच्छा है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे दो टर्म है, आपके पीछे वाला टर्म कौन सा है, डेल वाई दिख रहा है, तो ऊपर आपका डेल जेड है तो डेल जेड लिखो, अगर डेल यू है तो डेल यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, और पीछे वाला टर्म क्या है, डेल वाई, यहाँ पे ऐसे ही लिखो, ऊपर डेल लिखना है, और यहाँ वाला टर्म कौन सा, डेल एक्स, सेम हो गया। आपको पहला ब्रैकेट सॉल्व करना है, देन उसका जो आंसर आएगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, डेल जेड बाय डेल एक्स आपने सॉल्व किया, और फिर यहाँ पे क्या आएगा, डेल बाय डेल वाई, ये भी समझ में आ गया। देखो मैंने सिस्टमैटिक लिखा, यहाँ स्क्वायर था ये भी बता दिया, ये वाले टर्म में आपको कैसे लिखना है, देन यहाँ पे बाहर वाला जो है डेल बाय डेल एक्स डेल बाय डेल वाई। अब देखो इसी को अगर मुझे एफ के टर्म में लिखना है, मुंबई यूनिवर्सिटी के बहुत सारे पेपर में कुछ कभी कभी क्वेश्चंस अलग फॉर्म में आ जाते हैं, अगर समझो मुझे इसी को अलग फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ एफ। अब बताओ मुझे यहाँ नीचे देखो क्या है, एक्स है, एक्स स्क्वायर है, नीचे एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स कितने बार है दोस्तों, 2 बार, ऐसा भी आ सकता है। तो इसका मतलब भी समझ जाना कि यही आपको सॉल्व करना। इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे वाई स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाई कितने टाइम, 2 टाइम। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला क्या है, आपको x दिख रहा है, देन y दिख रहा है, तो यहाँ पे पहला x लिखना है, देन y लिखना है। देन यहाँ पे अगर आप देखोगे इसी को हम क्या बोलेंगे, y और x। तो कभी भी आपके पेपर में अगर ये आया, ये आया, ये आया, तो ये आया तो भी समझ जाना यही सॉल्व करना है, ये आया तो भी यही सॉल्व करना है, क्योंकि इस फॉर्मेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अगर पुणे वाले की बात करें तो पुणे वाले को सेम यहाँ पे u लिखा होगा, ऐसा रहेगा, सेम यहाँ पे u के फॉर्मेट में,
सेम यहाँ पे u के फॉर्मेट में, सेम यहाँ के u के फॉर्मेट में, तो कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सेम है। अब देखो आपके लिए मैं कुछ चीजें लाया हूं, अगर कभी आपके पेपर में ये आ गया तो इसका मतलब क्या होता है, ux आया तो इसका मतलब क्या होगा, डेल u बाय डेल x, मतलब आपको विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। अगर समझो आपके पेपर में ये आ गया तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ दो टर्म है तो ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, पहला वाला क्या है डेल x है और दूसरा वाला क्या है डेल y है। इसका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। और इसी को आप कैसे लिखोगे, इसी को अगर आपको लिखना है तो आप क्या लिखोगे, डेल x, और यहाँ पे क्या होगा डेल u, और यहाँ पे क्या होगा डेल y, ये जैसे मैंने पीछे बताया आपको। इसलिए ये सब पता होगा तो ही आप भाई क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना। मैं आऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, बेसिक कुछ पता ही नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होगा। जा सकते हो, पता है ना कैसे जाना है, यहां से ऐसे चले जाना है ऑफिस पे। देखो ये वाला भी आप बताओ, मैंने पीछे बताया, ये वाला भी कमेंट करो। ये सब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व करो ना। ये वाला भी देखो डेल यू बाय डेल वाई डायरेक्ट, इसका मतलब क्या है बताओ, जब दो टर्म है तो ऊपर स्क्वायर ले लो, और अगर नीचे के टर्म दोनों सेम है तो नीचे डेल वाई का स्क्वायर ले लो, अगर अलग है तो डेल, अगर समझो एक्स वाई है तो डेल एक्स और डेल वाई ले लो। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मैंने लिया है और वो इस टाइप से क्वेश्चन लिया कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी हम समझ जाएंगे और सेकेंड ऑर्डर भी, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इफ u इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई, देन फाइंड करली स्क्वायर u बाय करली वाई करली एक्स एंड करली स्क्वायर u बाय करली एक्स करली वाई। दोनों ही आपको फाइंड आउट करने हैं एंड हेंस शो दैट कि दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ओके तो देखते हैं यहाँ से u इज इक्वल टू लॉग ऑफ, अगर लॉगरिथम में आपको फंक्शन दिया जाता है तो सबसे पहले आप लॉगरिथम के टर्म्स और कंडीशन अप्लाई करेंगे। क्या होती है, u इक्वल टू लॉग ऑफ m बाय n, इसको आप लिख सकते हो लॉग ऑफ m बाय n अगर आपको दिया जाता है, सो लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n, ठीक है। और सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन की, जिसको हम एडिशन में लिख सकते हैं, लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ n, दोनों ही हमें यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो सबसे पहले आप डिवीजन के लिए देखिए, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एक्स इंटू वाई। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर दीजिए लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम ये अप्लाई करते हैं तो बहुत शॉर्ट हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन, लॉग ऑफ एक्स क्योंकि बाहर माइनस है तो सेकेंड टर्म नेगेटिव हो जाएगी, लॉग ऑफ वाई, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, हमें चाहिए करली स्क्वायर u बाय करली y करली x, तो पहले हम करली u बाय करली x और करली u बाय करली y फाइंड आउट करेंगे इसके लिए, है ना। तो मैं यहाँ से सॉल्व करती हूँ, करली u बाय करली x मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, इसके लिए y को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। ओके तो पार्शियल डिफरेंशिएशन का यही मतलब होता है कि अदर वेरिएबल कांस्टेंट हो जाता है। तो यहाँ से देखते हैं 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब हम इसके एंगल का डिफरेंशिएशन करते हैं सो 2x, y क्योंकि कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस 1 बाय x और y क्या है कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास आ जाता है 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स, ठीक है। अब हमें करली u बाय करली y निकाल लेना चाहिए, करली u बाय करली y विद रिस्पेक्ट टू y कर दीजिए इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन, है ना। सो 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जब आप एंगल का करते हो तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x को कांस्टेंट लेंगे, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2y, यहाँ से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ से डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 1 बाय वाई, क्लियर दैट। अब मुझे यहाँ से चाहिए करली स्क्वायर u बाय करली y करली x, करली स्क्वायर u बाय करली y करली x, क्या मतलब है इसका, करली बाय करली y करली u बाय करली x। तो करली u बाय करली x का डिफरेंशिएशन हमें करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सो करली बाय करली y करली u बाय करली x कहाँ निकाला हमने, ये वैल्यू फाइंड आउट की है, तो ये हम यहाँ पे पुट कर दें 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स। अब आप देख रहे हो यहाँ से ये जो टर्म है, यहाँ से आपको इसका विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन x को कांस्टेंट लेकर चलना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे करली बाय करली y मिल रहा है,
समझ गए। अब देखिए ये तो पूरा हमारा जीरो हो जाएगा, इसके पास जो x है ये कांस्टेंट है, हमें इसका डिफरेंशिएशन चाहिए, है ना। तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमारे पास y है, इसको आप न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ करली y 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर -1। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हो ये जीरो हो जाएगा। क्लियर दैट, क्योंकि इसके पास y की टर्म नहीं है। यहाँ से देखते हैं 2x -1 पावर आगे आई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर -2। अब बेस का करिएगा, x का जीरो हो जाएगा डेरिवेटिव और y का आ जाएगा 2y। समझ गए, -2x 2 2 4xy डिवाइड बाय, यहाँ से पावर को पॉजिटिव बना दीजिए वापस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कंप्लीट स्क्वायर। ओके, ये हमारा आंसर मिल गया हमें करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, हमें फाइंड आउट करना है करली स्क्वायर यू बाय करली एक्स करली वाई, दैट्स मीन करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई। ठीक है, दिस, एंड यहां से मैं इसको इधर लिख रही हूं करली बाय करली एक्स करली यू बाय करली वाई की वैल्यू क्या है, ये हमने फाइंड आउट की थी 2y डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -1/y। अब विद रिस्पेक्ट टू x हमें डिफरेंशिएशन करना है, 1/y का डेरिवेटिव तो 0 हो गया, इसको फिर आप जैसे हमने यहाँ पे किया इसको हम न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि मुझे विद रिस्पेक्ट टू x चाहिए, y तो यहाँ पे कांस्टेंट है। क्लियर दैट, सो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू वाई -1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर -2 और बेस का करिएगा तो 2x विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, y का 0 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू -4xy डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कंप्लीट की पावर 2। समझ गए, तो ये आपके पास है डेरिवेटिव। अब देखिए दोनों इक्वल आ रहे हैं ना, दोनों वैल्यूज बिल्कुल इक्वल हैं, राइट। यही हमें प्रूव करना था कि करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स इज इक्वल टू करली स्क्वायर यू बाय करली वाई करली एक्स करली वाई। ठीक है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये चैप्टर एडवांस कैलकुलस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आपको अच्छे से करना है, ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्किप करने हैं ना ही आपको एग्जाम्पल स्किप करने हैं। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा y इक्वल टू आर साइन थीटा देन प्रूव कीजिए करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर इंटू करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर इक्वल टू करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स करली वाई स्क्वायर। अब यहाँ से अगर आप देखते हैं तो करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर मतलब आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स और आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हमसे पूछा गया है, लेकिन हमारा जो फंक्शन है हमें जो गिवन है वो हमें दिया गया है x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, x is a function of r and theta and y is a function of also r and theta, r sin theta। तो सबसे पहले क्या करेंगे, r की वैल्यू निकालेंगे x और y में, क्योंकि r is a function of x and y, then we can easily differentiate r with respect to x and with respect to y। तो यहाँ से क्या करें भाई, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। ओके, सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर दें, एक्स स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर करती हूँ तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आप दोनों को ऐड करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से आ जाएगा आर स्क्वायर, मीन्स मुझे यहाँ से आर की वैल्यू मिल जाती है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर दैट, अब हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, करली आर बाय करली एक्स चाहिए मुझे, सो करली आर बाय करली एक्स, वाई को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, सो 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर इज ए -12, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, हाफ पावर है ना। तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, पावर को आगे लेकर आएंगे, इसमें से 1 माइनस करेंगे और अब आप बेस का कीजिए, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो y एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ से आ जाएगा 2x, y का डिफरेंशिएशन 0, 2 से 2 कैंसिल, x डिवाइड बाय, इसको आप डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दो ताकि पावर पॉजिटिव हो जाए।
सॉरी, तो यहाँ से करली आर बाय करली एक्स की वैल्यू हमें मिल जाती है। हमें क्या चाहिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगेन डिफरेंशिएट करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पर जब हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे आप दो तरीके से कर सकते हो, एक तो या तो आप यहाँ u बाई वी अप्लाई कर दीजिए डायरेक्ट, या फिर आप देखोगे तो r की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट, इसको मैं लिख सकती हूँ x बाय आर। क्लियर दैट। तो अगर आप डायरेक्ट करेंगे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप u बाई वी मेथड अप्लाई करोगे, आर स्क्वायर यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं, r एज इट इज, x का डिफरेंशिएशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, बट यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर मैंने यहाँ पे r लिखा है तो ये कांस्टेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि r इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y। समझ गए। अब जैसे यहाँ पे माइनस x एज इट इज, r का डेरिवेटिव करोगे तो करली r बाय करली x लिखेंगे, बिकॉज r इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y एंड इफ यू डिफरेंशिएट r विद रिस्पेक्ट टू x देन वी हैव टू राइट करली r बाय करली x। अब करली r बाय करली x की वैल्यू है आपके पास x बाय r, तो यहाँ से आप ले लीजिए r माइनस x इंटू एक्स बाय आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर। यहाँ से आप लिखोगे, r मैं कॉमन ले लेती हूँ या एलसीएम ले लीजिए, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये r डिनोमिनेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा आर क्यूब। ये आ जाएगी हमारी सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन की वैल्यू। अब बात करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे। सो करली r बाय करली y, जैसे आपने विद रिस्पेक्ट टू x फाइंड आउट किया वैसे यहाँ पे करेंगे, 1 बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पावर इज माइनस हाफ, x का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, x को एज ए कॉन्स्टेंट लेकर चलेंगे, 2y, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो y डिवाइड बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको अगेन आप लिखेंगे y बाय r। कर दीजिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, क्योंकि मुझे यहाँ पे करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर चाहिए, है ना। सो आर स्क्वायर, आर एज इट इज, वाई का डेरिवेटिव 1 बिकॉज वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई, माइनस वाई एज इट इज, आर का डेरिवेटिव आ जाएगा करली आर बाय करली वाई, ठीक है। करली आर बाय करली वाई की वैल्यू पुट करेंगे, वाई बाय आर यहाँ पे पुट कर देते हैं, और आर माइनस वाई स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एलसीएम लेते हैं, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। अब कहता है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई, अब मुझे ये भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स करली वाई, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं, या तो आप इसके लिए करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स करली वाई निकाल लीजिए, यानी करली आर बाय करली वाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स या करली विद रिस्पेक्ट टू वाई, किसी भी तरीके से डिफरेंशिएट करो, इक्वल होता है, मतलब मैं यहाँ पे बता रही हूँ करली स्क्वायर आर बाय करली वाई करली एक्स, ठीक है। चलिए राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स करली वाई, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ से, इसका मतलब है करली बाय करली एक्स करली आर बाय करली वाई, राइट। करली बाय करली एक्स, अगर यहाँ पे आप आर पुट नहीं करते हैं ना, जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया था एक्स बाय आर हो जाता है, तो ये कैलकुलेशन बहुत लेंथी जाएगी, ओके। इसलिए स्मार्टली तरीके से कीजिए, आप आर पुट करेंगे तो भी बहुत शॉर्ट हो जाएगा क्वेश्चन और मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं, करली आर बाय करली वाई की वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी, ये आ जाएगा वाई बाय आर, समझ गए। अब मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप कहोगे इसके पास तो एक्स है ही नहीं, ये तो 0 हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, आर के पास एक्स की टर्म है, समझ गए। वाई 0 होगा, आर 0 नहीं होगा, इस चीज का खास ध्यान रखना है आपको। अगर हम देख रहे हैं यहाँ से, तो आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, राइट। तो यहाँ से जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले जब आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो पहले डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू आर के, देन अगेन आर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स के, ठीक है। सो वाई तो कांस्टेंट हो गया, 1 बाय आर का डेरिवेटिव करोगे तो -1 बाय आर स्क्वायर, क्लियर दैट। और जब आपने आर का तो डिफरेंशिएशन 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन हो गया -1 बाय आर स्क्वायर,
यानी मैंने क्या कहा, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले विद रिस्पेक्ट टू r डिफरेंशिएट करो, देन r का डिफरेंशिएशन अगेन विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा करली r बाय करली x। अंडरस्टैंड दिस स्टेप। मैं यहां पे से रिपीट करती हूँ, करली बाय करली x, y बाय r, y is a constant because x and y they are two independent variable, but r is a dependent variable, r is a function of x and y, so that r is not a constant, okay। so y कांस्टेंट है, 1 बाय आर का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, और r का डेरिवेटिव कर ली r बाय कर ली x हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं तो y बाय आर स्क्वायर इंटू कर ली r बाय कर ली x की वैल्यू ये रही हमारे पास x बाय आर, ठीक है, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय आर क्यूब। अब देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड, देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स स्क्वायर, करली स्क्वायर आर बाय करली वाई स्क्वायर, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए। हमने सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ से फाइंड आउट किया था, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, और यहाँ से फाइंड आउट किया था आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब, ठीक है। तो देखिए, तो अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो इसके इक्वल तो नहीं आता, क्योंकि ये हमारी क्या है राइट हैंड साइड, और मुझे इसका स्क्वायर करना है। मुझे राइट हैंड साइड के लिए क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है। देखो यहाँ पर आप देखोगे तो स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस इक्वेशन के पास आ जाइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो मुझे क्या मिल रहा है वाई स्क्वायर, तो इसके प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकती हूँ वाई स्क्वायर, दिस इज वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर क्यूब इंटू आर क्यूब आर सिक्स। यहाँ से देखो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसी से दोबारा वैल्यू निकालिए, आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों टर्म्स, तो ये वैल्यू दे रहा है वाई स्क्वायर, ये वैल्यू दे रहा है एक्स स्क्वायर, राइट। ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया। राइट हैंड साइड के लिए मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना पड़ेगा इस टर्म का, यानी कि करली स्क्वायर आर बाय करली एक्स करली वाई और इसका कंप्लीट स्क्वायर, तो यहाँ पे आप स्क्वायर कर दीजिए, माइनस एक्स वाई डिवाइड बाय आर क्यूब स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय आर सिक्स, आर की पावर 6, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे दोनों साइड्स इक्वल आ जाती हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, और यही आपको प्रूव करना था। क्लियर दैट? चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करो। अब देखो यहाँ पे क्या है, u है, log है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर। अगर आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देखोगे तो ही आपको फॉर्मूले याद होंगे, फर्स्ट लेक्चर देख लो बस फॉर्मूले डायरेक्ट याद हो जाएंगे। अब मुझे क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब इसका मतलब क्या होगा पहले वो समझ लो, डेल यू बाय डेल एक्स और डेल वाई, इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब तो पहले आपको पता है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डेल एक्स लिखेंगे बाहर, और अंदर क्या आएगा डेल यू, और नीचे टर्म पीछे कौन सा है डेल वाई। और अपन पहले क्या करते हैं, ये निकालते हैं और देन उसका विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वाई। तो मैं यहाँ पे देखो पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये क्या हो जाएगा डेल यू बाय डेल वाई इक्वल टू लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा, टेंशन मत लो। लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय एक्स। अगर आपने 11 12 ढंग से नहीं पढ़ा होगा तो भी यहाँ पे सब आएगा आपको, टेंशन मत लो। अब यहाँ पे x की जगह पे अगर आप देखोगे तो x की जगह पे ये पूरा टर्म आया है, ये पूरा टर्म किसकी जगह पे आया, x की जगह पे आया है, तो ये अपना बैड फंक्शन हो जाता है। तो हम क्या लिखेंगे 1/x, x की जगह पे जो आया है वो पूरा लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये जो बैड फंक्शन है, मतलब जो बैड फंक्शन है उसको हम फिर से डेरिवेटिव लेते हैं, और फिर से डेरिवेटिव लेंगे किसके रिस्पेक्ट में लेंगे, y के स्क्वायर में, y के रिस्पेक्ट में लेंगे, मतलब यहाँ पे x वाला टर्म क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव में 0 हो जाएगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा 2y। क्या बात है। अब ये हमारा सॉल्व हो गया, ये हमारा क्या हो गया डेल यू बाय डेल वाई, ऊपर क्या आ गया 2y, और नीचे क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगेन डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि देखो ये वाला पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है। अब ये वाला जो आंसर आया उसको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स फिर से डिफरेंशिएट करना है, तो अगेन डिफरेंशिएट, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट, अगेन
पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to what, with respect to x, again differentiate partially with respect to x। अब देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे फिर से करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, जिस फॉर्म में पूछा उस फॉर्म में लिखता हूं, डेल x और डेल y। अब मैं इसको विथ रिस्पेक्ट टू x क्या कर रहा हूं, फिर से पार्शियली ले रहा हूं। अगर देखो 2-3 पॉसिबिलिटी बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग आपको सम तो सॉल्व करा देंगे पर बहुत सारी चीजें नहीं बताएंगे। अगर विथ रिस्पेक्ट टू x है, अगर यहाँ पे कोई टर्म x का रहता है, यहाँ पे भी कोई टर्म x का है, नीचे टर्म है ऊपर नहीं है, अगर ऊपर रहता नीचे रहता तो हम u बाय v रूल लेते, पर लक हमारा इतना अच्छा है ना कि ऊपर x वाला टर्म नहीं है, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो कांस्टेंट वाले को भाई पहले लिख दो। अब बस हमें डेरिवेटिव कौन से पार्ट का लेकर आना है, 1 अपॉन वाले पार्ट का, मतलब बस अपने को डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का। अब 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, नीचे वाले टर्म को x समझ के चलो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स ये पूरा नीचे का टर्म है, मेरा नीचे वाला टर्म है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मेरा x है का स्क्वायर लिख दिया। देखो ये कांस्टेंट हम ऐसे लिखा, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पूरा का पूरा लिख दिया। अब यहाँ पे एक्चुअली अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमने विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो यहाँ पे x आना चाहिए था, बट x नहीं आया। फिर से ये क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर से अगर मैं इसे सॉल्व करने जाऊंगा तो यहाँ पे ये हमारा बैड फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x आना चाहिए था। और अगर मैं इसका फिर से डेरिवेटिव निकालू, मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, तो x का, क्योंकि x वाला है, हमने विथ रिस्पेक्ट टू x किया, तो x का x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x, वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है। अब मैं इसे ही अगर फाइनली अच्छे फॉर्म से सिस्टमैटिक पूरा लिखूं तो देखो इसका आंसर क्या आएगा, डेल स्क्वायर u डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स इंटू डेल वाई। अब देखो ये माइनस है, 2 2 जा कितना होगा दोस्तों, 4 होगा, और x और y क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन नीचे क्या आएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहां पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर। तो फाइनली ये तुम्हारा ये वाला पार्ट है, एलएचएस का पार्ट आपने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रहा हूं, और सेम हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे आरएचएस के पार्ट को सॉल्व करने के लिए, सेम आरएचएस के पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे मतलब सॉल्व ही कर लेंगे। अब देखो फिर से मैं अपना क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नहीं लिखोगे, नंबर डाल के रखोगे तो भी चलेगा, लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आपने क्वेश्चन लिखा। अब ये आपने पूरा का पूरा क्वेश्चन तो लिख दिया है। अब इस क्वेश्चन को लिखने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहां पे डेल यू बाय डेल वाई और डेल एक्स है, तो आपको देखो पीछे वाला देखना है। पहले विथ रिस्पेक्ट टू क्या कर दो, एक्स ले लो। अब देखो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, पार्शियली डिफरेंशिएट, समझ में आना चाहिए दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स, क्या हो जाएगा, डेल यू बाय डेल एक्स। अब डेल यू बाय डेल एक्स हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन एक्स, और एक्स की जगह पे जो फंक्शन है वो हमने लिख दिया, और एक्चुअली वहां पे एक्स आना चाहिए, तो बैड फंक्शन हो गया। और अगर मैं इसका फर्दर डेरिवेटिव लूंगा तो यहाँ पे 2x आएगा, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो इसलिए वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। और अगर मैं इसे आगे सॉल्व करूं, देखो मैं इसे अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं, अगेन डिफरेंशिएट, पार्शियली डिफरेंशिएट लिखना, अगेन पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। अब देखो ये हो गया, ये हो गया, इसमें क्या था, पहले हमने y लिया, विथ रिस्पेक्ट टू y लिया, देन हमने विथ रिस्पेक्ट टू x लिया, देखो फिर x लिया। यहाँ क्या है, पीछे क्या है, पीछे से स्टार्ट होगा, विथ रिस्पेक्ट टू x हो गया। अब क्या सॉल्व करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y, अब किससे सॉल्व करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू y। अब ये क्या हो जाएगा, अगर विथ रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो डेल स्क्वायर बाय डेल यू, नहीं समझ में आ रहा तो ऊपर का आपका इक्वेशन लिख दो, डेल y और डेल x। अब देखो यहां पे, अब जो विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, y है, तो ये वाला टर्म हमारा कांस्टेंट है, तो ये 2x भाई ऐसे ही रहेगा। और 1 अपॉन एक्स, ये मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन -1 अपॉन एक्स स्क्वायर।
और जो भी मेरा ब्रैकेट के अंदर जो भी मेरा पार्ट है वो मेरा बैड फंक्शन है, और अगर वो मेरा बैड फंक्शन है तो फिर से मैं उसका डेरिवेटिव लूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y है तो बस y वाले पार्ट का लिखूंगा, y स्क्वायर का क्या आएगा 2y। देन अगर मैं देखूंगा तो डेल यू बाय डेल वाई और डेल एक्स विच इज इक्वल टू माइनस 2 टू ज़ 4 x इंटू वाई एक्स वाई, और नीचे क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वाला भी इक्वेशन अपना सॉल्व हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप ध्यान से देखोगे, इक्वेशन नंबर सेकेंड सॉल्व हुआ है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड अगर आप ध्यान से देखोगे इसका जो आंसर है इसका जो आंसर है सेम है, और हमें यही प्रूफ करना था ना दोस्तों। तो यहां पे आप लिख सकते हो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड आप ये पूरा का पूरा क्या कर सकते हो, इक्वेशन लिख सकते हो, जो इक्वेशन दिया है पूरा का पूरा लिख दो, एंड हेंस प्रूफ।